हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना टेस्ट नंबर 35 और इसी को मिला करके हो जाएंगे पूरा टेस्ट 35। और यहाँ पर हमारे प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 3500। तो 3500 में से यदि 10% भी क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो आप मान के चलिए कि मेरा और आपका सभी का कार्य सार्थक हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें जो पहला प्रश्न है वो है यहाँ पर कि बुंदेला राजवंश के संस्थापक कौन थे। तो बुंदेला राजवंश के संस्थापक थे सोहनपान। कसाई खाना आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश में किस स्थान से हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी सागर नामक स्थान से, जो कि सागर एक जिला भी है। झलकारी बाई की 14 फीट ऊंची प्रतिमा मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थापित की गई है। तो यह स्थापित की गई है भोपाल में। बघेल वंश से संबंधित साहित्य व्याघ्र वंश संग्रह के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता है रहमान अली। मध्य प्रदेश के किस अभिलेख में राजा को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। तो उस अभिलेख का नाम है तुमैन अभिलेख। वीर सागर कुंड मध्य प्रदेश के किस किले में स्थित है। तो यह बांधवगढ़ का जो किला है वहाँ पर यह स्थित है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक सेवा हेतु प्रदान किया जाने वाला नानाजी देशमुख पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ किया गया। तो यह प्रारंभ किया गया था 2012-13 से। जयशंकर प्रसाद निम्न में से किस एक की रचना है। तो ये रचना है आचार्य नाद दुलारे वाजपेयी की। बुंदेलखंड में दूल्हा दुल्हन विवाह के समय दीवारों पर हल्दी के चाप लगाए जाते हैं। इस चित्रकला में किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है मोरातों के नाम से। कुंडेश्वर संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है। तो यह स्थित है टीकमगढ़ में। निम्न में से कौन सी लिपि अशोक के स्तंभ लेखों से संबंधित है। तो लिपि का नाम है ब्राह्मी लिपि। गुप्त काल में ग्राम समूहों की छोटी इकाई को क्या कहा जाता था। तो कहा जाता था पेंट। तमिल साहित्य का त्रिरत्न किसे कहा जाता था। तो यहाँ पर कंबन और कुट्टन और पुंगलेदी, इन तीनों का यहाँ पर तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता था। फिर अगला प्रश्न है त्रिक लिंगाधिपति की उपाधि किस शासक ने धारण की थी। तो यहाँ पर कर्णदेव ने यह उपाधि धारण की थी। हसन निज़ामी और फाख ई मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे। शास्त्रीय संगीत की सबसे ज़्यादा पुस्तकें किसके समय में लिखी गई थी। तो ये लिखी गई थी औरंगजेब के समय काल में। संगम काल में पिल्लई शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था। तो ये प्रयोग किया जाता था छात्र के लिए। भारत में प्रथम बार किसने औद्योगिक वेतन भोगी रखे। तो डचों ने यह कार्य करने का काम किया था। किस सिख ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की थी। तो ये सिख जो गुरु थे उनका नाम था गुरु अमरदास। प्रथम कारखाना अधिनियम किस वर्ष लाया गया था। तो यह लाया गया था 1881 में। सद्भावना चोटी की कुल ऊंचाई कितनी है। तो ऊंचाई है 752 मीटर की। भालकुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो यह स्थित है चंबल नदी पर। मुड़िया बांध किस नदी पर स्थित है। तो यह बीना नदी पर स्थित है। निम्न में से कौन सी एक परियोजना केन नदी पर निर्मित नहीं है। तो यहाँ पर बंजारा बांध जो है वो केन नदी पर निर्मित नहीं है। बाकी यहाँ पर रणगुआ बांध, उर्मिल बांध और गंगेऊ परियोजना ये तीनों केन नदी पर निर्मित है। मध्य प्रदेश के किस जिले में महाशीर मछली प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। तो यह स्थापित किया गया बड़वानी जिले में। आदिवासियों का महाकुंभ मध्य प्रदेश के उद्गमित किस नदी के किनारे होता है। तो ये हमेशा लगाया जाता है माही नदी के किनारे पर। निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है। तो सी कथन इसका असत्य है। जैसे कि सरदार सरोवर परियोजना का उद्घाटन 1970 में किया गया, ये गलत है। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया। चलिए मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कब इसका उद्घाटन किया गया। बाकी तीनों कथन सत्य है, तो उन्हें याद कर लेना चाहिए हमें। जैसे कि गांधी सागर परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता 115 मेगावाट की है। जवाहर सागर की विद्युत उत्पादन क्षमता 172 मेगावाट की है। और बाण सागर परियोजना में मध्य प्रदेश की भागीदारी 25% की है। मध्य प्रदेश में कॉफ़ी की फसल हेतु प्रमुख जिले कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश में बैतूल और मंडला में कॉफ़ी की फसल की जाती है। जलोढ़ मिट्टी मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर पाई जाती है। तो यहाँ पर ये पाई जाती है मात्र 7% भूभाग पर। मध्य प्रदेश में कुल अनुसूचित जाति में ग्रामीण जनता का प्रतिशत कितना है। तो इनका प्रतिशत है यहाँ पर 73% की। नीलगिरी पर्वत का विस्तार कितने राज्यों में है। तो नीलगिरी पर्वत का विस्तार 3 राज्यों में है। उन 3 राज्यों का जो नाम है वो केरल है, तमिलनाडु है और यहाँ पर आंध्र प्रदेश है। बंदरपूंछ चोटी कहाँ पर अवस्थित है। तो यह अवस्थित है कुमाऊं हिमालय में।
पूर्वी घाट पर्वत को तेलंगाना में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है शेषाचलम के नाम से। सिंधु नदी पर बाएं तट से आकर मिलने वाली नदियों का क्रम क्या है? तो उनका क्रम है यहाँ पर झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ये क्रम आप याद रख लीजिए। इंद्रावती नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये सहायक नदी है गोदावरी की। सरदार सरोवर परियोजना निम्न में से किस राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यह मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, इन 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। भारत में शीर्ष तंबाकू उत्पादन राज्यों का क्रम है? तो ये क्रम है गुजरात, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश का। ग्रीनलैंड पर राजनीतिक अधिकार किस देश का है? तो डेनमार्क का यहाँ पर राजनीतिक अधिकार है। पिरेनीज पर्वत स्थित है कहाँ पर? तो ये स्थित है फ्रांस व स्पेन की सीमा पर। मराकाईवो झील किस देश में स्थित है? तो ये वेनेजुएला में स्थित है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत की संरचना से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 243C। डी ऑप्शन इसका सही है। मध्य प्रदेश पुलिस नेट सुविधा का नाम क्या है? तो इसका नाम है पोल नेट। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? तो स्थापना की गई थी 1962 में। मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत की गई 2014 में। रफ्तार योजना का संबंध है किससे? तो अनुसूचित जाति व जनजाति से इसका संबंध है। मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे प्रकाश चंद्र सेठी। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का क्रम क्या है? तो इनका क्रम है यहाँ पर पन्ना, श्योपुर, डिंडोरी, इनका न्यूनतम क्रम है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का उनके कार्यकाल के अनुसार सही क्रम बताना है आपको। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सत्य है, जैसे कि श्री भगवंत राव मंडलोई, फिर श्री द्वारका प्रसाद मिश्र, फिर श्री श्यामाचरण शुक्ल, ये सही ऑप्शन है। वर्तमान राज्यसभा में सांसदों में से मध्य प्रदेश की 11 सीटों में से कितने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य हैं? तो इनकी संख्या है यहाँ पर मात्र 2। चलिए मुझे आप एक का नाम बता देता हूँ, दूसरे का नाम आप मुझे बताइए। तो एक है दिग्विजय सिंह और दूसरे कौन है मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में किस स्थान पर दालोदा फूड पार्क स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है मंदसौर में। किस संविधान संशोधन के तहत मंत्रिमंडल का आकार 15% तक सीमित कर दिया गया? तो ये संविधान संशोधन था 91। ये तो आप याद ही रख लीजिए। उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो यह अनुच्छेद है आर्टिकल 126। फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की सिफारिश किस वित्त आयोग ने की थी? तो ये वित्त आयोग था 11वें वित्त आयोग। किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यभार को देखता है? तो ये अनुच्छेद है यहाँ पर 65वां। फिर अगला प्रश्न है राजमन्नार समिति का संबंध किससे है? तो इनका संबंध केंद्र राज्य संबंधों के सुधार से है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की समाप्ति के संबंध में उचित कथन कौन सा है? तो यहाँ पर केवल विशेष बहुमत के द्वारा ही यह किया जा सकता है। अनुच्छेद 359 के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा उल्लेखित नियम अवधि के लिए लागू करता है, ये इसका कथन सत्य है, बाकी सभी कथन असत्य है। आप इसे पढ़ सकते हैं। निम्न में से कौन सा संविधान की एकात्म विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका इसकी एकात्म विशेषता नहीं है। बाकी एकल नागरिकता, राज्य अनस्वर नहीं है, एकल संविधान, ये इसका सत्य कथन है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है किसके प्रति? तो यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद के मानसून सत्र हेतु कितने दिवस तय किए गए हैं? तो यहाँ पर होना चाहिए, कोई निश्चित समय काल नहीं है, चाहे वो 1 दिन का हो या फिर 1 महीने का हो जाए, कोई निश्चित समय काल नहीं होता है। केचुआ किस संघ से संबंधित है? तो केचुआ जो है यहाँ पर एनेलिडा संघ से संबंधित है। मनुष्य की खोपड़ी जिसे स्कुल कहा जाता है में कुल कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? तो उसमें पाई जाती हैं कुल हड्डियों की संख्या 22 है। आम व बैगन में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो ये हो जाता है जिंक की कमी से, Zn। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो ये खनिज है पोटेशियम। निम्न में से कौन सी एक बीमारी की वजह वायरस नहीं है? तो इस बीमारी का नाम है हेपेटाइटिस। वसा कितने तापक्रम में ठोस अवस्था में होता है? तो ये हो सकता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जैव विविधता का अल्फा बीटा गामा श्रेणी में विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था व्हीटर के द्वारा। भारत में कितने यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व मौजूद हैं? तो उनका नंबर है यहाँ पर 12। चलिए मध्य प्रदेश में कितने हैं ये आप मुझे बताइए। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह पारित किया गया था दिसंबर 2002 में।
कार्टाजोवा प्रोटोकॉल की प्रथम बैठक कहाँ संपन्न हुई थी? तो ये संपन्न हुई थी कुआलालंपुर में। राज्य खाद्य आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो यह राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है। केंद्र सरकार द्वारा एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके परामर्श से करती है? तो यह नियुक्ति की जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। एनजीटी इसका पूरा नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो जस्टिस लोकेश्वर पंत इसके पहले अध्यक्ष रहे हैं। इंटीग्रिटी इंडेक्स डेवलपमेंट प्रोग्राम सतर्कता आयोग ने किसके साथ मिलकर विकसित किया है? तो यह विकसित किया है भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद IIM अहमदाबाद के साथ। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 11 फरवरी 1964 को। मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते किसके समान होते हैं? तो इनका वेतन भत्ते समान होते हैं निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो यह वर्णित है भाग 16 में। अनुसूचित जाति आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो यह निकाय है यहाँ पर A और B, मतलब ये संवैधानिक आयोग है और बहुसदस्यीय आयोग है ये। अगला प्रश्न है, बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो यह त्यागपत्र देते हैं केंद्र सरकार को। इनमें से कौन लगातार राष्ट्रीय महिला आयोग की 2 बार अध्यक्ष बनी है? तो ये है इनका नाम यहाँ पर गिरिजा व्यास। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष उपग्रह आर्टिका M लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च करने वाला देश है रूस। विश्व एनजीओ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह 27 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दे दी है? तो यह देश है सऊदी अरब। भारत की ओर से ISA का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय माथुर को यहाँ पर महानिदेशक नियुक्त किया गया है ISA का। किस राज्य सरकार ने कोविड वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो उस राज्य का नाम है ओडिशा। किस देश की टीम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 T20 मैच जीतने का टीम बन गई है? तो यह टीम बनी है पाकिस्तान। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है? तो इन्होंने घोषित किया है 2030 तक। मध्य प्रदेश के किस शहर में नमकीन एवं मिष्ठान क्लस्टर की स्थापना की जाएगी? तो ये शहर है जबलपुर। अंतर्राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता 2020 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया इंदौर में। दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जिला है सिंगरौली। एक डेटाबेस में फीड होता है, तो इसमें क्या फीड होता है? तो जानकारी की श्रेणी इसमें फीड की जाती है। लिस्ड कनेक्शन क्या माना जाता है? लिस्ड कनेक्शन एक प्रकार का स्तर 2 कनेक्शन होता है ये। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो डाउ जोन्स एक सर्च इंजन नहीं है, बाकी याहू, लाइकोस, मेटा, ग्रावालर एक ये सभी क्या है? सर्च इंजन है। न्यूरोनूअर एक आधार पुस्तक किसके लिए होती है? तो यह होती है ऑनलाइन के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण किस प्रकार का? तो यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है ये। अगला प्रश्न है, EBB का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड इसका पूरा नाम है। इन्फोसिस टेक्नोलॉजी की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1981 में। चर्चा में रही सिग्नल ऐप को कब लॉन्च किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था 2014 में। सोशल नेटवर्क शब्द का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका प्रयोग किया गया था J.M. बार्नेस के द्वारा। देश में प्रसार भारती की स्थापना कब की गई थी? तो प्रसार भारती की स्थापना की गई थी 1997 में। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे टेस्ट नंबर 35 और फुल लेंथ टेस्ट नंबर 15 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमारे प्रश्नों की संख्या 35 हो गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये टेस्ट सारे बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हुए होंगे। इन टेस्ट को आप देखिए, बार बार सुनिए और इनको मैं जो प्रश्न पूछता हूँ उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर उनके जवाब दीजिए गूगल से सर्च करके। आपको ये सभी टेस्ट पसंद आए हैं तो आप इसको लाइक करिए, प्रश्नों के जवाब दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों इस वीडियो को यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं, आप इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ वाइडली शेयर करिए। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।